सोमवार को धमतरी में जमीन कारोबारियों द्वारा गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया गया। इस दौरान नारेबाजी भी गई। जमीन कारोबारियों का कहना है कि हाल ही में रजिस्ट्री के सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क में की गई बढ़ोतरी से आम जनता, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं। भूमि एवं भवन के पंजीकरण की लागत बढ़ जाने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे व्यापक असंतोष है। जमीन कारोबारी संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जमीन कारोबारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रजिस्ट्री शुल्क को पूर्व की तरह करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जमीन की रजिस्ट्री दर को बढ़ाए जाने के विरोध में जमीन कारोबारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने सोमवार को गांधी चौक में धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 15 दिसंबर तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जमीन कारोबारियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया गया यह फैसला जनविरोधी है, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जमीन के कारोबारी से कई परिवार चल रहा है। मैं योगेश रायचूरा। ये किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के द्वारा जमीन का जो गाइडलाइन बढ़ाया कि जो काला कानून लाया गया है, हम उसके खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि जो अव्यवहारिक तरीके से तानाशाही पूर्वक जो गाइडलाइन बढ़ाई गई है सरकार के द्वारा, उसे व्यवहारिकता पूर्वक लागू किया जाए। क्या परेशानियां हो रही? परेशानियां ये हो रही है कि जैसे 20 नवंबर के पहले जहाँ की गाइडलाइन 400 रुपये थी, वहाँ पे उस सरकार ने उसकी गाइडलाइन 3500 रुपये कर दी। तो जो ज़मीन बेचने वाला है और जो ज़मीन लेने वाला है, उसके पास दोनों के पास पक्के की रकम नहीं है। जो बेच रहा है उसको बहुत सारी तकलीफें हो रही टैक्स से संबंधित। तो इससे कारोबार भी ख़त्म हो रहा है और आम लोगों को भी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। आम आदमी को परेशानी ये हो रही है कि गाइडलाइन बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी बढ़ेगी और उसके बाद जो रसीद का शुल्क है वो भी उसको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पिछले 15 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 वर्षों में जो भी पूर्ववर्ती सरकारें थी, वो गाइडलाइन 5%, 10%, जहाँ ज़्यादा व्यापार होता था वहाँ 15% इस प्रकार से बढ़ाया करती थी। ये सरकार कहीं पर 100%, कहीं पर 200%, कहीं पर 300%, इस तरह से उन्होंने गाइडलाइन को बढ़ाया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन को लेकर एक नया नियम पारित किया है, जिसमें गाइडलाइन दरें बढ़ा दी गई है। और सरकार का पक्ष है कि हमने बहुत सालों से गाइडलाइन जमीन की नहीं बढ़ाई थी, तो एकाएक उसको कई गुना बढ़ा दिया गया। तो ये जो सिर्फ आंदोलन नहीं है, एक आम आदमी, एक हर वर्ग की आवाज़ के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हम बैठे हैं। जमीनी एक ऐसा व्यवसाय है जो वो व्यवसाय में नहीं गिनती आता। उससे चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो बिना जमीन के रह नहीं सकता। और हर प्रत्येक व्यक्ति को जमीन की खरीदी बिक्री करनी पड़ती है, चाहे वो मकान के रूप में हो, चाहे व्यवसाय के रूप में हो। तो एक पीड़ा के रूप में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस प्रकार से पहले रजिस्ट्री का खर्च 10% लगभग आता है कोई भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, तो वो सीधा वो 10 गुना या 20 गुना और कहीं कहीं असमान रूप से बढ़ गई है। तो एक तो वो खर्च बढ़ेगा, दूसरा जितना अगर आप वैल्यूएशन गिनते हैं, कई जगह तो ऐसी असमानता है कि ज़मीन की जो दर है उससे कम उसकी वैल्यू है जितनी सरकारी ने रेट तय किया है। तो सरकार एक अपरोक्ष रूप से कर्जदार बनाना चाहती है। मान लीजिए किसी ज़मीन का गाइडलाइन अगर इतनी ज़्यादा है, तो वो उसको मजबूरन बैंक से या किसी से कर्ज लेना पड़ेगा अपनी ज़मीन खरीदने के लिए। और व्यवसाय के रूप में भी जो इससे लाखों, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, हर प्रकार का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो भी इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। और जो ये निर्णय लिया गया है, वो एक मुझे लगता है कि कमरे में बैठ के और एक ले लिया गया है। व्यवहारिक रूप से कोई भी कानून, कोई भी नियम बनना चाहिए, वो आम जनता की राय से और सबकी भागीदारी से बनना चाहिए। एक ये तानाशाही पूर्ण नियम थोप दिया गया है और आप देख रहे होंगे कि सिर्फ धमतरी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और इसे सिर्फ व्यवसाय के विरोध की दृष्टि से ना देखा जाए, ये पूरे जनता का विरोध है और हर व्यक्ति का विरोध है। ये निर्णय अनुचित है करके ही आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है खुल के विरोध करने में, वो दबी जबान में भी विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोग बैठे, ये
पूरे आम जनमानस की आवाज है, आप इसे समझिए। आप व्यवहारिक रूप में लोगों से मिलेंगे, आप पत्रकार है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस नियम का कितना ज्यादा अंतर विरोध है। और वित्त मंत्री ने कहा भी है कि हम लोगों की राय लेंगे, पर ये ऐसा नियम है कि ये लोगों की राय अब नहीं ली जा सकती। आप जब तक नियम को शिथिल करके खत्म नहीं करेंगे, उसके बाद राय लेके नया नियम बनाइए। अगला कदम जिस प्रकार समिति का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विरोध की एक दिशा है, वो जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में यहाँ का भी विरोध प्रदर्शन जाएगा। नाम बताइए। मैं आशीष साहेब गुड्डा, जमीन का अपन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। मेरा एक ही सवाल है मंत्री जी का। मैं उस दिन बाइट सुना कि मंत्री जी ने ये बोला कि 7 साल तक गाइडलाइन नहीं बढ़ी कांग्रेस सरकार में, और कोविड के कारण 7 साल नहीं बढ़ी। तो मेरा मंत्री जी से एक ही सवाल है, अगर वो 7 दिन मान लो भूखा रहते हैं या 10 दिन भूखा रहते हैं, तो 7 दिन का खाना एक साथ खा लेंगे क्या वो? उसी प्रकार जो जमीन की गाइडलाइन है वो 7 साल का एक साथ बढ़ा दी है। तो मेरा वही है, मंत्री जी से ये पूछना है कि 7 दिन मान लो कोई उपवास रहता है, तो 7 दिन का खाना वो एक साथ खा सकते हैं क्या? उसी प्रकार गाइडलाइन को 7 साल का एक बार बढ़ा देना, क्या ये उचित है? इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। जो सरकारी रेट था, मान लो कहीं पर का 30 लाख रुपया एकड़ था, 40 लाख रुपया एकड़ था, वो सीधा 1 करोड़ 20 लाख कर दिए हैं, कहीं 1.5 करोड़ कर दिए हैं। इससे बहुत लोग को जो 19 तारीख को जो जमीन लिया है वो 30 लाख में लिया है बाजार मूल्य से, और उसकी गाइडलाइन हो गई है अब 20 तारीख के बाद से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। अब वो मान लो बेचने भी जाता है तो उसको 1.5 करोड़ के हिसाब से उसको पक्के में पैसा आएगा, तो कैपिटल गेन कहाँ से भरेगा? क्योंकि 1 लाख के पीछे 30,000 का टैक्स देना पड़ता है सरकार को, और जमीन का रेट वही है 30 लाख 40 लाख रुपया, और उसकी बाजार मूल्य हो गई है 20 तारीख के बाद से कहीं पर 1.5 करोड़, कहीं पर 1.25 करोड़, कहीं पर 60 लाख, कहीं पर 80 लाख। हमारी मांग यही है कि एक जो पंजीयन का जो राशि बढ़ाए हैं, कहीं पर 40% से लेकर 400-800% बढ़ा हुआ है, उसको वापस ले।